बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो मुख्तलिफ़ हलकों से होता है, कभी लड़कियाँ करती हैं, कभी माएँ करती हैं और कभी कभी बाप भी करते हैं, लेकिन आम तौर पे अगर ख़ानदान में ये इशू क्रिएट होता है तो इसकी बुनियादी वजह मर्द नहीं होता, औरतें होती हैं। वो सासें भी हो सकती हैं, वो माएँ भी हो सकती हैं, इवन सगी बहनें भी हो सकती हैं। वैसे तो फेरी ने पूछा कि अगर ख़ानदान में क्या बेटे ना हों तो फैमिली मुकम्मल नहीं होती। मेरे बेटे बच्चा तो एक भी हो जाए तो फैमिली का एहसास, फैमिली की फीलिंग, फैमिली की खुशी आपको आ जाती है। और फैमिली में 10 लोग भी हों और अगर वो आपस में जुड़े हुए ना हो, मोहब्बत करने वाले ना हो, इज़्ज़त करने वाले ना हो, एहतराम करने वाले ना हो, तो वो भी किसी काम के नहीं होते। तब भी फैमिली बिखरी बिखरी होती है। पर ये जो लड़कियों का तस्वर है, इनफैक्ट वो जो वारिस शाह का शेर है ना कि वारिस शाह न कर मान वारसां दा, रब बेवारिस कर मारदा है। हमारे इस रीजन में ख़ास तौर पे बरसगीर में बच्चों और मेल बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और उसकी वजह उनकी शक्ल सूरत नहीं है, उनके जिस्म के आज़ा भी नहीं है। ये हमेशा लड़ाका कौम रही है, यानी लड़के आम तौर पे लड़ने के लिए और मुल्क की, अपने ख़ानदान की, अपनी ज़मीनों की हिफाजत के लिए, इसी तौर पे बाहर के काम करने के लिए, बिज़नेस के लिए औरतें जो काम नहीं करती थी। ख़ानदानों को संभालने का काम मर्द करते थे, हिफाजत का काम मर्द करते थे, लड़ने का काम मर्द करते थे। तो मर्द के साथ बहुत सारी कुव्वत, बहुत सारी ताकत और बहुत सारा तहफ़्फ़ुज़। आप सोचिए कि घर में 10 लड़कियां भी हो ना तो वो डर रही होती हैं, हाय ऐसी कलियां रह गई हैं। और एक बच्चा भी हो चंद बरस का तो उन्हें फ़ील होता है कि ये एक मर्द का सा एहसास होता है। बच्चा बीमार भी हो तो भी एक घर में मर्द की सी, अच्छा ये वो फीलिंग है जो क्रिएट होती होती होले होले मिथ बन गई है। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि 2-3 बेटियां और अगर वो पढ़ लिख जाती हैं तो मर्दों की तरह तगड़ी भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, घर भी चलाती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में ज़िंदगी को लेके चलती हैं। पर ये जो मसला है कि बेटा ना हो तो क्या करें, बेटा ना हो तो मर्द आमतौर पर इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज नहीं करता है, वो कम बोलता है। वो जानता होता है कि ये मसला उसकी जिस्मानी कमज़ोरी या उसके क्रोमोसोम की कमज़ोरी की वजह से है। ज़ाहिर है जो बीजा जाएगा वही पैदा होना होता है। तो वो जानता इस बात को, उसकी माँ जानते हुए भी नहीं मानती, सो बीवी भी नहीं मानती। दे नीड बॉय, अ बॉय, अ सन। सो इस इंतज़ार में, इस कोशिश में, उस घर में जहाँ एक बेटी से गुजारा चल सकता था वो 7-7 बेटियां कर लेते हैं। फिर बीच में कोई अल्लाह ने मेहरबानी की, एक बेटा आ गया, अब वो लाडला होकर सबको उंगलियों पे नचाता है। ये नाफरमान भी होता है, ये गुस्ताख भी होता है, ये बहनों पे हाथ भी उठाता है और कभी कभी तो माँ पे भी हाथ उठाता है। जहाँ जहाँ इस तरह का जो मन्नतों से मांगा हुआ, मैंने बाज़ ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं और कुछ से मिला हूँ कि जिन्होंने ये दुआ की, ए अल्लाह बेटा दे दे चाहे माजूर ही हो, और अल्लाह ने उसकी गोद को मज़ूर बेटों से भरा। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, इंसान क्यों नहीं अल्लाह की दी हुई अता पे, उसके तोहफे पे और उसकी तकसीम पे राज़ी होता। अब सोचिए कि जिस घर में रब ने बेटे देने होते हैं उसकी मर्ज़ी वो दे देता है। मांगा तो ये करें कि बेटी हो या बेटा हो फर्मा बरदार हो, बेटी हो या बेटा हो साहिब ईमान हो, आपके लिए रुसवाई का बायस ना बने। और जिस दुआ को हम सारे भूल जाते हैं वो ये होनी चाहिए कि बेटी हो या बेटा हो आपके लिए सदका जारिया बने। द मोमेंट आप दुनिया से रुखसत हों तो आपका नेकी से राब्ता कट गया, दुनिया से राब्ता भी कट गया। ये वो बेटी या बेटा हो सकता है कि जो आपकी उस नेकी को तसलसल के साथ आपकी गैर मौजूदगी में भी जारी रखे और आपको नेकी और खैर मिलती रहे। बहुत वक्त लगेगा औरतों को समझाने में, चूँकि इसको अपनी कुव्वत भी जानती हैं, अपनी ताकत भी जानती हैं। मुझे याद है कभी कभी बानो आपा से लोग इस तरह का सवाल करते थे, बानो कुदसिया से, तो वो कहती होती थी कि औरत के पास जब बेटा पैदा होता है तो आम तौर पर उस पर खुदसरी आती है, वो अपने मर्द के आगे खड़ी हो जाती है और वो बेटे को अपना आसरा और अपना सहारा समझने लगती है और मर्द से बेनियाज होने को उसे फ़ील होता है कि मैं अब इस पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। पर याद रखिएगा ये बेटा कभी वारिस नहीं बनता। जो ही बड़ा होता है, पढ़ता है, तो ये वो परिंदा है जिसने हर सूरत में
उड़ जाना होता है। बेटियों की वफ़ादारी और बेटियों की मोहब्बत, वो कुछ भी कर रही हों, मैंने तो ये देखा है कि उनकी अपनी माँओं से वफ़ादारी, अपने बापों से वफ़ादारी और उनकी खिदमत जारी रहती है। जिस बात पे अल्लाह के यहाँ आपकी या तो ताकत बढ़ेगी या आपके अजर में और नामा अमाल में इजाफ़ा होगा, वो है कि आपने अपने बेटे या बेटी को, और अगर सारी बेटियां हैं तो उनको तालीम कैसे दी, उनकी तरबियत कैसे की। एक ऐसे मौके पे एक साहब ने अपने दुख का या मुमकिन है वो कमज़ोरी का एहसास करते हुए पूछा, या रसूलल्लाह मेरे घर में 3 बेटियां हैं। तो आपने फरमाया तुम उनकी अच्छी तालीम, उनकी अच्छी तरबियत, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो दूसरे साहबी ने ये सुनने के बाद कहा, या रसूलल्लाह अगर 2 हों तो? आपने कहा उसको भी। एक साहबी ने बाद में कहा, काश मैं भी उस मौके पे हिम्मत करता और पूछ लेता कि या रसूलल्लाह जिसके घर में एक बेटी हो और उसकी अच्छी तालीम करे, अच्छी तरबियत करे, तो डेफिनेटली अल्लाह के रसूल इतने मेहरबान और महबूब थे कि उन्होंने यही बात कहनी थी। ज़ाहिर है वो अपने पास से तो नहीं कहते, जो बात उनको अल्लाह ने वदियत की थी या उनके दिल में डाली थी, उन्होंने वही बात आके कम्युनिकेट करनी होती है। तो खातिन हज़रात, मेरे मन में तो ये ख्याल आता है, मुमकिन है आप अपने हवाले से कुछ और सोचते हों, कि अल्लाह की तकसीम पे राज़ी रहना चाहिए, और जब अल्लाह आपको बेटियां दे तो फिर उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, फिर उसको ताकत महसूस करना चाहिए। उन बेटियों को ऐसी तालीम दें, ऐसी तरबियत करें कि आपकी मोहब्बत के शीरे में वो भीगी हुई हों। उनकी दुआओं में सबसे पहले आपको आना चाहिए। अच्छा, जो लोग अपनी बेटियों को फिर सिर्फ पढ़ने पे और नौकरियों पे लगा देते हैं और अपने से रिलेट नहीं करते, जोड़ते नहीं हैं, उनकी दुआओं में फिर आप नहीं आते, फिर ज़ाहिर है वो हौले हौले वो भी ख़ुद मुख्तार हो जाती हैं, लड़कों की तरफ बिहेव करने लगती हैं और उनकी वफ़ादारी और उनकी मोहब्बत के मराकज़ बदल जाते हैं। तब माँ बाप को दुख और ज़्यादा होता है। जो आखिरी बात मैंने नोट की इस रीजन में, वो ये कि जिन घरों में बेटे नहीं होते वहाँ बेटियाँ बेटों के तौर पे बिहेव करती हैं, इवन अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनके काम आती हैं। ना सिर्फ अपनी तनख्वाह में से, अपनी आमदनी में से उनको एक माकूल हिस्सा देती रहती हैं। मैं तो बहुत से ऐसे घरों को भी जानता हूँ जहाँ लड़कियों ने शेरनियों की तरह अपनी मियों से ये बात मनवाई कि मैं तेरे बाप की, तेरी माँ की खिदमत करती हूँ, मोहब्बत से करती हूँ, ये इसका मैं कोई एहसान नहीं लेती, लेकिन जो मेरी माँ है अकेली है, जो मेरा बाप अकेला है, तो उसको कौन संभालेगा, उसकी औलाद को ही संभालना है, और मैं उसकी औलाद हूँ और आप उसकी औलाद हो। तो ऐसे अच्छे मियाँ बीवी ने फिर अपनी उन अकेली माँओं को या अकेले बूढ़े बापों को भी उस घर में संभाला। हिंदुस्तान का जो पंजाब है वहाँ ये मुश्किल हो जाता है। वहाँ लोग कहते हैं बेटी घर नहीं जाना चाहिए, बेटी घर का पानी नहीं पीना चाहिए। जब उसको पाला है, जब उसको बेटा कह के आपने परवान चढ़ाया है उसकी सलाहियतों को, तो फिर इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के यहाँ लड़के और लड़की का कोई उस तौर पे अजर के मामले में दुनिया में उनको विरासत में सब लड़कों को ज़्यादा दिया, चूँकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा है, पर वो नहीं है तो फिर बाकी जो ज़िम्मेदारी है, बाकी जो मोहब्बत है, बाकी जो ताल्लुक़ है, बाकी जो हिफाजत है, फिर लड़की अपने ताईं जितना उसके साथ मुमकिन होता है वो करती है। और ऐसी समझदार लड़कियां फिर जल्दी शादी उनकी कर दी जाती है ताकि उनको हिफाजत भी मुयस्सर आ जाए, ताकत भी मुयस्सर आ जाए और मोहब्बत भी मुयस्सर आ जाए। रब की नेमतें इल्म की हों, फ़हम की हों या औलाद की हों, उनके साथ बहुत मोहब्बत के साथ उन्हें कबूल करना चाहिए। उनके साथ लड़े बिना और नाशुक्रे बने बिना अपने ख़ानदान को मुकम्मल भी समझना चाहिए। अदरवाइज़ ये होता है कि आप फिर आखिरी उम्र तक रोते रहते हैं, कुरलाते रहते हैं और नाशुक्री से भरे जुमले अदा करते रहते हैं। खुशी घर में होती है और आप उसको ज़ाया करते रहते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।